हिस्ट्री चैप्टर 2 हिंदी मीडियम से है, इतिहास अध्याय 2 है। ये भारत में राष्ट्रवाद उदय का 3 और 5 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको इसको क्वेश्चन उतार लीजिए और इसका आंसर लास्ट में वीडियो में दिया हुआ है। 3 नंबर हम इसको स्लैश करते हैं, आप उतारते जाइए क्वेश्चन को। 3 नंबर का जो प्रश्न है उसको 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना है। आप 50 शब्द भी लिख सकते हैं, 60 शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन 80 सबसे ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन 3 में भी आ सकता है, 5 में भी। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है वो माने कि 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप इसको क्वेश्चन को उतारते जाइए। क्वेश्चन उतारने के बाद जाके आप एक टाइम लिमिट करिए और प्रश्न का उत्तर लिखिए। अगर प्रश्न का जो आंसर है आगे दिया हुआ है तो उसको वहाँ से मैच करिए, और गलत होता है तो इसको पूरा जो है आप इसको याद कर लीजिए। तो 14th क्वेश्चन जो है एक लगा कि ये सब आ सकता है, तो इसको आपको 14th क्वेश्चन जो है आपको देखना है। ये 10 क्वेश्चन तक आप उतारिए, 10 क्वेश्चन तक। कहीं कहीं जैसे कमीशंस का, जैसे ये इरविन तो ठीक है, गांधी इरविन समझौता की विशेषताएं क्या थी, तो यहाँ से ये हो गया। फिर उसके बाद जाके जो 14th क्वेश्चन है, यहाँ तक अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था। ये तो जो क्वेश्चन सेट किया गया 2022 के बेस्ट पर किया गया कि जो संभावित क्वेश्चन है कि जो 10th का है उसको दिया गया है, तो उसको लिखिए। अब अगर आपने आंसर लिख लिया तो इसको आंसर्स को मैच करिए 14th का। जैसे आंदोलन के क्या कारण थे, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पहला प्रश्न का, तो इसमें से आप कोई भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर कौन कौन हिस्सेदारी था, तो इसको इसी तरीक़े से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी, तो इसको आप आंसर को मिला लीजिए। अगर आंसर आपको गलत होता है तो इसको आप क्या करिए कि इसको आप लिख लीजिए, इसको आप आंसर्स को बना लीजिए। हम छोटा कर दिए ताकि इसको आपको दिखे जल्दी जल्दी। तो 5 है हो गया। फिर कार्य पद्धति प्रगति किस तरीके से काम किया गया था, क्वेश्चन था। तो 5 नंबर का देखते हुए मैंने इसमें ये किया कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो लेना था, क्या क्या था, चरणबद्ध तरीका क्या था। तो पहला था सरेंडर ऑफ द टाइटल्स, या नौकरी जो था उसको देना था। फिर सेकंड टाइटल्स था कि व्यापक स्तर पर सबने अवज्ञा मैंने सिविल डिफेंस फराम करना। फिर समाप्ति था चौरी चौरा हिंसा के चलते। तो ये 5 नंबर का प्रश्न देखिए। फिर दूसरा वाला था प्रश्न का उत्तर को आप मैच करिए, नहीं अगर आ रहा था तो इसको लिखिए और इसको याद करने का कोशिश करिए। फिर धीरे धीरे मैं 3 का ये कर, अगर किसी तरह से मैं स्पीड भाग रहा हूँ, इसको स्लैश कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट या पॉज वीडियो को रोक कर आप वहाँ से लिख सकते हैं पॉज करके। तो ये 3, 4 का हो गया, 3 का हो गया। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, 5 तक का दिखा रहा हूँ। फिर 5 के बाद जाके 5 का नीचे में कुछ पार्ट है। 6 को भी आप देख सकते हैं। सिक्स के बाद जाके आप इसको 7 का भी लिख सकते हैं आंसर। 3 क्वेश्चन और मैं 14 के बाद डाला हूँ, जो हमको अंतिम में लगा कि जब मैं इसे टाइप कर लिया था तो संभावित हो सकता है कि वो कहीं कहीं एक थोड़ा छूट ना जाए, उसका जो डाउट था, तो अंतिम फिर 3 क्वेश्चन मैंने लिखा है। तो उसको पहले ये सब आंसर आप मिला लीजिए। सब जैसे 8 में दिया हुआ कि समय से पहले गठन शासन में सुधार जैसे कोई बात नहीं थी, एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। तो ये जो आंसर लिखना इसी तरीके से लिखना है, जैसे 9 का रॉलेट एक्ट का था या काला कानून था, इस तरह से आगे इसको करना है। तो यहाँ मिला के फिर 9 का और आगे करना है। यहाँ पर 10th का हो गया। इलेवन का आप अगर गलती आंसर आप लिखें तो इसको याद कर लिए से, और शब्दों को गलत न लिखे, ये भी ध्यान दीजिएगा। 11 का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला संभावना है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है। फिर आगे कर रहे हैं 12 का, 13 का है। जैसे 13 था अल्लूरी सीताराम राजू का क्वेश्चन था, तो उसको ध्यान देना है आपको अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। उसके बाद जाके आप 14 की ओर बढ़ सकते हैं आप उसमें वहाँ पर। तो आप 13 को आप 14 देखिए, यहाँ पर 14 का क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहाँ पर हल्का सा है। फिर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 14 कैसे हो गया। और मैंने बताया कि 3 क्वेश्चन हमको लगा कि महात्मा गांधी जो था, जो अभी होने वाला उसमें क्वेश्चन आने वाला आ सकता है,
तो 75 ईयर्स हो सकता है। उसके लिए उसके आधार पर मैंने 3 क्वेश्चन डाला है फिर, और तो इसका 3 प्रश्न का आप उत्तर लिखिए। इस को भी आंसर मैंने टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर आप ये प्रश्न लिखे, फिर प्रश्न लिखने के बाद इसका आंसर जो है मैंने टाइप देखा। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद को लेकर बागान श्रमिकों से के अपने अलग विचार थे, उन्होंने इसमें किस प्रकार की भूमिका अदा की। तो इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे अगर वो जो आसाम के जो टी प्लांटेशन वाले थे उन लोग को उन्होंने स्वराज मतलब दूसरा मीनिंग निकाल लिया। उन्होंने निकाल लिया कि उन लोग को जो बाउंडेशन था कि बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो निकल सकते हैं, बागान में स्वतंत्र घूम सकते हैं, अपने घर जो था वहाँ जा सकते हैं, और उन्होंने इसी को स्वराज माना। लेकिन महात्मा गांधी ने स्वराज ये नहीं कहा था कि देश की आज़ादी। फिर ये इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन का है, आपका आंसर लिख सकते हैं। इसको वीडियो पॉज कर लीजिए कहीं आपको लगे। फिर ये सेकंड का यहाँ बचा हुआ है, फिर 3 का आप आंसर ले सकते हैं। थैंक यू, उम्मीद है आप पसंद